So our subject in this semester is collection development and management. Okay, so we first try to understand that what the term means, what is the definition, what is the scientific definition of collection development, and then we will proceed to other steps. Okay, so according to the definition, library collection development is actually the process of systematically building the collection of a particular library. Okay, what is the purpose behind developing the collection or adopting the process of collection development in a systematic way? The purpose is to meet the information needs of the library users. Okay, as we earlier discussed that the main purpose of each and every activity in the library is to meet the information needs of our user, our client, ठीक है, हमारे target group, ठीक है. So according to this definition, the collection development is actually the process of systematically, ठीक है, collection development systematically भी हो सकती है और random ऐसे ही कोई कर सकता है, लेकिन असल में जो लाइब्रेरी के हवाले से हम इस डेफिनेशन के मुताबिक जब आएंगे कलेक्शन डेवलपमेंट, तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, ठीक है. आप विदाउट एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर आप कलेक्शन डेवलपमेंट नहीं कर सकते और ना ही हो सकती है, ठीक है. तो इसके लिए जरूरी है कि एक सिस्टमेटिक वे में जाके कलेक्शन डेवलप की जाए. तो लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिकली building the collection of a particular library, or what is the purpose behind this? The purpose is to meet the needs of library users. Okay, when in a timely and economical manner, ठीक है, हमने यूजर की नीड्स तो पूरी करनी है, उसके साथ साथ हमने जैसे मार्केटिंग के हवाले से जब लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तब भी हमने बार बार ये चीज पढ़ी कि इन इकोनॉमिकल भी हमें तमाम एक्टिविटीज क्या करनी है, हमें अपना बजट भी मद्देनजर रखना है. तो उस लिहाज से एक तो हमने टाइमली, ठीक है, वी हैव टू सेव द टाइम ऑफ द यूजर. If we go through the last given by S.R. Ranganathan, then we find out that we have to save the time of the users. Okay, so we will adopt the process of collection development in systematic way. And what is the reason behind adopting this process? The reason is to meet the needs in timely manner so that we can save the time of the user, and in economical manner so that we can not exceed our budget. ठीक है, हमने अपने बजट के अंदर रहते हुए ये सारी चीजें करनी है. यूजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, हम किस तरह से ये करेंगे? हम करेंगे जब हम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं लोकली, या फिर हम अदर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम इंटरनेशनली अवेलेबल रिसोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं. तो हम इसको सम अप करेंगे जब, तो हमें मालूम होगा कि सिलेक्शन डेवलपमेंट जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. और इसको हम अडॉप्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे यूजर की नीड्स को हम पूरा कर सकें टाइमली और इकोनॉमिकली बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल लोकली और इंटरनेशनली. और हम इस केस में अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प भी ले सकते हैं और उनको भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इफ्ला की तरफ. इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस ने क्या डेफिनेशन दी है इस कलेक्शन डेवलपमेंट के प्रोसेस के हवाले से. तो अकॉर्डिंग टू इफ्ला, acquisition and collection development focuses on methodological and topical themes pertaining to acquisition of print and other analog library materials. ठीक है, प्रिंट और अदर एनालॉग लाइब्रेरी मटेरियल की परचेजिंग और उसके किसी एक खास मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है, वो हम डेवलप किस तरह से करते हैं? वो बाय परचेज भी हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, गिफ्ट के जरिए हो सकते हैं, लीगल डिपॉजिट वगैरह के जरिए. ये एग्जांपल के तौर पे डेफिनेशन में इफ्ला ने दिया है. एंड लाइसेंसिंग एंड परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज भी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, हम कलेक्शन डेवलपमेंट की तरफ जब जाएंगे तो हम सिर्फ प्रिंट या एनालॉग टाइप ऑफ मटेरियल को नहीं देखेंगे, बल्कि हमने इस मॉडर्न एरा में हमने इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को भी एक्वायर करना है और उसके को भी डेवलप करना है अपनी कलेक्शन को. उस हवाले से भी वो इफ्ला की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें एक मेथोडोलॉजिकल वे में चलते हुए एनालॉग और प्रिंट मटेरियल भी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को भी एक्वायर करना कलेक्शन डेवलपमेंट के प्रोसेस में आता है. ठीक है,
अब हम डिस्कशन में जाते हैं वन बाय वन, इसको मजीद हम डिटेल में जाते हैं, इन डेप्थ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या है। ठीक है, कलेक्शन डेवलपमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटीज दैट नीड अ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल हु इज स्पेशलाइज्ड इन इम्प्रूविंग द लाइब्रेरी कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ये एक सिस्टमेटिकल प्रोसेस है, सिस्टमेटिक वे में जाएगा, तो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, जो स्टाफ मेंबर इस प्रोसेस को आगे लेके चलेगा और परफॉर्म करेगा, उसका भी इस फील्ड में यानी कलेक्शन डेवलपमेंट में के हवाले से उसका स्पेशलाइज होना और प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। तो वो लाइब्रेरियन कलेक्शन डेवलपमेंट का काम करेंगे जो कलेक्शन डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस रखते होंगे और उसमें एक्सपर्टीज रखते होंगे। ठीक है, लाइब्रेरियन सब है, सब कोई न किसी एरिया में एक्सपर्टीज ज्यादा रखते हैं। तो जो लाइब्रेरियन, जो प्रोफेशनल कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से लाइब्रेरी में ज्यादा एक्सपर्टीज रखते होंगे, वो कलेक्शन डेवलपमेंट का जो है ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन द प्रोसेस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल दैट रिस्पॉन्ड टू द यूजर और पैटर्न। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, वो लोग परफॉर्म करेंगे जो एक्सपर्टीज रखते होंगे कलेक्शन डेवलपमेंट के हवाले से, वो लाइब्रेरियन परफॉर्म करेंगे। और इस प्रोसेस में क्या इंक्लूड होगा, वो इंफॉर्मेशन मटेरियल सिलेक्ट किए जाएंगे जो यूजर नीड्स के अकॉर्डिंगली होंगे। ठीक है, कोई हमने यूजर नीड्स को सेटिस्फाई करना है और हमने अपने लाइब्रेरी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए करना है, तो इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ वही मटेरियल एक्वायर किया जाए जो हमारे यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंगली हो, उससे हट के ना हो। ठीक है, देन डिसलेक्शन ऑफ अनवांटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड वीडिंग। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारे माइंड में आता है कि शायद कॉमनली जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कलेक्शन डेवलपमेंट की, वी जस्ट थिंक के इट इज जस्ट ओनली द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लाइब्रेरी मटेरियल। ठीक है, जब हम कलेक्शन डेवलप करते हैं तो इट डजंट मीन ओनली द एक्विजिशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल बट इट आल्सो इंक्लूड द डिसलेक्शन ऑफ अनवांटेड इंफॉर्मेशन। हमारी लाइब्रेरी में टाइम के साथ एक मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो आउट ऑफ यूज हो जाता है। ठीक है, वो आउट ऑफ डिमांड हो जाता है, तो उसको लाइब्रेरी में रखे अगर रहें तो लाइब्रेरी के में दूसरा मटेरियल के हवाले से स्पेसिंग का भी इशू आता है और दूसरा उसकी हैंडलिंग और मेंटेनेंस के हवाले से भी एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है लाइब्रेरी पे। तो ऐसा मटेरियल जो अब अनवांटेड है, आउट ऑफ डिमांड है, यूज में नहीं है, आउटडेटेड है, जिसको अभी वीड आउट कर देना चाहिए, तो उसको डीसिलेक्ट भी करते हैं। तो ये डीसिलेक्शन का प्रोसेस भी कलेक्शन डेवलपमेंट में आता है, क्योंकि हम कलेक्शन को डेवलप कर रहे हैं, हम कलेक्शन को अच्छा बना रहे हैं, यूजफुल बना रहे हैं। ठीक है, लाइब्रेरी के लिए तो हमने अनवांटेड मटेरियल को भी लाइब्रेरी से रिमूव करना होता है और इस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। ठीक है, WEEDING। ठीक है, तो ये वीडिंग हो जाता है। Deselection का process भी collection development में included है। It also involves the planning strategies for continuing acquisition। ठीक है, फिर collection development में process में क्या आता है, ये तो one time activity नहीं है कि आपने एक टाइम पे अपने collection को develop कर दिया and that's it, the game is over। No, it's not like this, it is a continuous process। ठीक है, तो इसमें कलेक्शन डेवलपमेंट के प्रोसेस में बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, डिजाइन की जाती हैं, जिनकी बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे लाइब्रेरी की कलेक्शन को डेवलप किया जा सके और एक्विजिशन के हवाले से कंटिन्यूस बेसिस पे एक्विजिशन को प्रोसेस को रखने के लिए प्लानिंग की जाती है और स्ट्रेटजीज डिजाइन की जाती है। ठीक है, देन आ जाता है evaluation of new information materials or of the existing collection in order to determine how well a particular library serves its users। कलेक्शन डेवलपमेंट के प्रोसेस में लाइब्रेरी के मटेरियल को एवेल्युएट करना और इवन लाइब्रेरी की एक्टिविटीज और उसकी सर्विसेज को एवेल्युएट करना भी शामिल होता है। और इस एवेल्युएशन में क्या चीज डिटरमिन की जाती है, इसमें क्या ये डिटरमिन किया जाता है कि हमारे लाइब्रेरी का मटेरियल विच वी ऑलरेडी हैव, ठीक है, एंड द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर यूजर्स, वो अप टू विच एक्सटेंट हमारे यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्या वो सही तरीके से हम यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कहाँ पे हम सही तरीके से आगे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को एवेल्युएट करना भी कलेक्शन डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, जब हम अपनी कलेक्शन को एवेल्युएट करते हैं, अपनी सर्विसेज को, तो इससे भी हमारी इम्प्रूव होती है लाइब्रेरी की सर्विसेज, लाइब्रेरी की कलेक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो ये प्रोसेस भी कलेक्शन
डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि कलेक्शन डेवलपमेंट का गोल क्या होता है, ठीक है। गोल ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट इज टू create a collection by which a library can support the mission of its parent body, ठीक है। हमारे पास कलेक्शन को हम जब डेवलप करते हैं तो ये माइंड में रखना इंतहाई जरूरी होता है कि पेरेंट बॉडी जो है या लाइब्रेरी का मिशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट मिशन कलेक्शन डेवलप होगी। तो ये कलेक्शन डेवलपमेंट का जब प्रोसेस किया जाता है तो उसमें ये गोल सामने रखा जाता है और उसके हिसाब से फिर अबाउट द मटेरियल और जो भी कलेक्शन टाइप ऑफ कलेक्शन है उसके हवाले से जो भी डिसीजन मेकिंग होती है अकॉर्डिंग टू दैट गोल होते हैं, ठीक है। तो गोल क्या होता है, अपने जो पेरेंट बॉडी है और लाइब्रेरी है उसके मिशन को सपोर्ट करना है। ऐसी कलेक्शन डेवलप की जाएगी और उस अंदाज से कलेक्शन डेवलप की जाएगी कि लाइब्रेरी और हमारी पेरेंट बॉडी जो है उस मिशन कैन बी सपोर्टेड, ठीक है। देन हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है कलेक्शन डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के, ठीक है। लाइब्रेरी कलेक्शन आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड इन अ मैनर इंटेंडेड टू सेटिस्फाई द इंफॉर्मेशनल एजुकेशन। हमारी कलेक्शन को हम डेवलप करते हैं, ठीक है, यूजर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कौन कौन से तरीके से उनकी कौन कौन सी नीड्स को, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को, उनकी एजुकेशनल नीड्स को, उनकी रिक्रिएशनल नीड्स को एंड उनकी कल्चरल नीड्स को, ठीक है। तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या होता है लाइब्रेरी कलेक्शन डेवलपमेंट का, इन तमाम तरीकों से यूजर इन तमाम नीड्स को सेटिस्फाई करना, जिसमें इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, कल्चरल एक्सेट्रा ये तमाम नीड्स आ जाती हैं, ठीक है। दे इंस्पायर द रीडिंग इंटरेस्ट ऑफ यूथ एंड सपोर्ट द इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल, ठीक है। फिर कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो हमारे जो यूथ है उनका जो रीडिंग में इंटरेस्ट है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कलेक्शन डेवलप की जाए और तमाम जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हमारे तमाम लाइब्रेरी यूजर्स की उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली डेवलप्ड कलेक्शंस आर एसेट्स टू देयर कम्युनिटी। जब एक कलेक्शन प्रॉपरली डेवलप होती है ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस में रखा जाता है कि एक प्रॉपर वे में कलेक्शन डेवलप करनी है, क्योंकि एक प्रॉपरली डेवलप जो कलेक्शन होती है लाइब्रेरी की वो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए एक असासे की हैसियत रखती है, एक एसेट होता है, ठीक है। The library ensures that resources are easily accessible and available in a timely manner. We already discussed this, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस भी लगा होता है लाइब्रेरी का कलेक्शन डेवलपमेंट के टाइम पे कि टाइमली और इकोनॉमिकल वे में चीज़ें लाइब्रेरी की कलेक्शन जो है वो डेवलप की जाए ताकि उनका जो एक्सेस है वो भी टाइमली और इकोनॉमिकल मैनर में यूजर को प्रोवाइड की जा सके। तो समझ आ रही है सबको, ठीक है। योर माइक ऑन म्यूट, आई नो, इट्स ओके, you can tell it in chat. Now we are going to discuss about the process. What is the process which is involved? What are the steps which are involved in the process of developing collection of a library? ठीक है, collection development as we already discussed and we can understand it is a continuous process. I told you that it is not a one-time activity. It is a continuous process. ठीक है, जिसमें हमारे पास बेसिकली जो है दूसरे स्टेप्स भी हो सकते हैं, बेसिकली जो है हमारे पास 6 एलिमेंट्स या स्टेजेस आती हैं डेवलप करने के लिए कलेक्शन को। इस प्रोसेस में क्या क्या वन बाय वन होता है, लेट अस डिस्कस। यूजर नीड्स एनालिसिस, first we have to analyze the user needs, we have to understand that what are the needs of our user or client, ठीक है। then policies development, then number 2 is step number 2 or stage number 2 or we can say element number 2 is to design and develop the policies according to the user needs, ठीक है। then selection, when we have analyzed the needs of our users, we have developed policies, then the step comes is selection of the material. Then we will select the material and activities and other things which we are going to develop or acquire, ठीक है। तो पहले हम एक्विजिशन से पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें एक्वायर करनी है, ठीक है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन इट कम्स टाइम फॉर एक्विजिशन ऑफ दोस। हमने चीजें सिलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद हमने
एक्विजिशन करनी है, उनको एक्वायर करने हैं, वो भी एक प्रोसेस है, उसको हम अलग से इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक्विजिशन किस अंदाज से होते हैं और उसमें मजीद स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट के हवाले से स्टेप्स डिस्कस करें तो पहले हमारे पास था user need analysis. After that we have to design and develop policies about that. Then we have to select the material. After the selection of material, it comes time comes for the acquisition of that selected material. ठीक है. After the acquisition of the material, then it comes time for reading of the material. ठीक है. Reading of the material we already have in the library and that is no more in use or is outdated, out of demand. That material should be read. So after the acquisition, it comes time comes for the reading of the material and then overall evaluation. ठीक है. हमने ओवरऑल एवेल्युएशन भी करनी होती है अपनी तमाम मटेरियल की जो हमने एक्वायर किया, जो हमने बीड आउट करना है, हमारे जो सर्विसेज हैं और तमाम चीज़ों को हमने एवेल्युएट करना होता है। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इनिशियल स्टेप्स है, जिनको हम बेसिक स्टेप्स बोल सकते हैं, जो लाजमी है इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। मैंने जिस तरह से आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, कलेक्शन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये दो टर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। कलेक्शन डेवलपमेंट भी एक टर्म है और कलेक्शन मैनेजमेंट भी टर्म है, दोनों यूज में होती हैं। अब हम इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से डेवलप हुआ। हम जब पहले कलेक्शन डेवलपमेंट को देखते हैं तो कलेक्शन डेवलपमेंट जो है वो ओल्डर टर्म है देन कलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। एज कंपेयर टू कलेक्शन डेवलपमेंट, कलेक्शन मैनेजमेंट इज अ न्यूअर टर्म, ठीक है। तो हम रिचर्ड एंड एकिन के हवाले से डेफिनेशन और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं कलेक्शन डेवलपमेंट का, तो मे बी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन को माइंड में रखते हुए ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड किया और अकॉर्डिंग टू देम according to them, it was in use in academic libraries from at least the 1950s and in public libraries a few years prior to that. तो रिचर्ड एंड एकिन के मुताबिक जो टर्म है कलेक्शन डेवलपमेंट, ये एकेडमिक लाइब्रेरीज में, यहाँ पे ये बात नोट करना जरूरी है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन को माइंड में रखा। और हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जितनी भी हमारी फील्ड के हवाले से डेवलपमेंट स्टार्ट होती हैं, नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम से ही स्टार्ट होती हैं। तो रिचर्ड और एकिन ने भी सिचुएशन को मे बी मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सिचुएशन को माइंड में रखते हुए ये बताया कि कलेक्शन डेवलपमेंट की जो टर्म है एकेडमिक लाइब्रेरीज में 1950 से स्टार्ट हुई और पब्लिक लाइब्रेरीज में भी कुछ साल उससे पहले से ये यूज में थी टर्म, ठीक है। लेकिन इन पब्लिश लिटरेचर उनके मुताबिक ये टर्म यूज में थी, लेकिन अगर हम पब्लिश लिटरेचर का रिव्यू करते हैं और हम पब्लिश लिटरेचर को देखते हैं तो वहां से हमें मालूम होता है कि 1960 से पहले इस टर्म का यूज हमें कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अब हम द टर्म बिकेम पॉपुलर इन नॉर्थ अमेरिका के एकेडमिक लाइब्रेरीज के हवाले से देखते हैं तो वहाँ पे 1960s एंड अर्ली 1970s के टाइम में ये टर्म पॉपुलर हुई। कौन सी टर्म? कलेक्शन डेवलपमेंट की टर्म, ठीक है। आफ्टर हायर एजुकेशन एक्सपेंशन जो था, हायर एजुकेशन का ट्रेंड जिस तरह से बढ़ा उस टाइम से 1960s, लेट 1960s और अर्ली 1970s, इस टाइम के दौरान कलेक्शन डेवलपमेंट ये टर्म नॉर्थ अमेरिका में एकेडमिक लाइब्रेरी में हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हिस्टोरिकली क्या मालूम हुआ कि कलेक्शन डेवलपमेंट की जो टर्म है वो ओल्डर देन कलेक्शन मैनेजमेंट है, ठीक है। और ये टर्म 1950s में अमेरिका में रिचर्ड और एकिन के मुताबिक अमेरिकन एकेडमिक लाइब्रेरीज में 1950s में यूज हुई और कुछ साल पहले पब्लिक लाइब्रेरीज में ये टर्म यूज हुई। लेकिन जब हम अगर पब्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें 1960 से पहले इसका कोई यूज नहीं मिलता और नॉर्थ अमेरिकन एकेडमिक लाइब्रेरीज में ये 1960 से 1970 इस दौरान ये टर्म एकेडमिक लाइब्रेरीज में यूज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कलेक्शन मैनेजमेंट की टर्म कब से यूज होना शुरू हुई है, ठीक है। फ्रॉम द मिड ऑफ 1970s, ठीक है। जब 1970s के बाद और मिड ऑफ 1970s जो है, यहाँ से ये एनालाइज किया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि कलेक्शन डेवलपमेंट की जो टर्म है
وہ اوور آل پروسیس کو سیٹسفائی نہیں کرتی. اس کے زیادہ جو بہتر ٹرم ہے وہ کلیکشن مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو آفٹر 1970 یہ احساس کیا گیا اور اس چیز کو سپورٹ کیا گیا اس کانسیپٹ کو کہ کلیکشن مینجمنٹ کی ٹرم زیادہ اپروپریٹ ہے دین کلیکشن مینجمنٹ. ٹھیک ہے. نیو ٹرم کلیکشن مینجمنٹ واز پروپوزڈ ایز اے سبسٹیٹیوٹ مور اپروپریٹ ٹو دی نیو سرکمسٹانسز. ٹھیک ہے. دیر ہیز بین اے ٹینڈنسی فار. اچھا کچھ پریکٹیشنرز ایسے تھے, کچھ ایکسپرٹس ایسے تھے جو کلیکشن ڈیولپمنٹ اور کلیکشن مینجمنٹ دونوں کو سینیمسلی یوز کر رہے تھے اپنے لٹریچر میں اور اپنے ڈسکشنز میں. اب ہم آ جا رہے ہیں مین ڈفرینس کیا ہے کہ کلیکشن ڈیولپمنٹ کیا ہے اور کلیکشن مینجمنٹ, ان میں ڈفرینس کیا ہے. تو کلیکشن ڈیولپمنٹ اٹ امپلائز بلڈنگ اینڈ گروئنگ ڈیلنگ ود دا سلیکشن اینڈ ایکوزیشن آف لائبریری مٹیریل اونلی. اگر ہم کلیکشن ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ بلڈنگ اور گروئنگ اور سلیکشن اینڈ ایکوزیشن آف لائبریری مٹیریل اونلی جہاں تک اس چیز کو سیٹسفائی کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کلیکشن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کلیکشن مینجمنٹ از اے مور ڈیمانڈنگ کانسیپٹ which goes beyond a policy of acquisition material جو صرف acquisition of material تک limited نہیں ہے بلکہ to policies on the housing. Collection management میں housing of the material, preservation of the material, storage of the material, weeding and discard of the stock. یہ تمام کانسیپٹ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں ڈیل کریں لائبریری میں تو اس کے لیے موسٹ اپروپریٹ ٹرم کیا ہے کلیکشن مینجمنٹ. اگر ہم کلیکشن ڈیولپمنٹ اونلی بولتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. تو وہ جسٹ ایکوزیشن آف لائبریری میٹیریل اور سلیکشن جہاں تک لمیٹڈ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے کیا ہمیں لائبریری میں ڈیولپمنٹ کے لیے کلیکشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں یہ تمام پروسیس جو کہ جس میں ایکوزیشن بھی انکلوڈیڈ ہے, جس میں اس ایکوائر میٹیریل کو ہاؤس کرنا, اس کو ریزرو کرنا, اس کی اسٹوریج کرنا, جو آؤٹ آف یوز میٹیریل ہے اس کو ویڈ آؤٹ کرنا, ڈسکارڈ کرنا, یہ تمام پروسیس بھی اسی میں شامل ہیں. تو اس کے لیے پھر کلیکشن مینجمنٹ جو ہے ٹرم وہ زیادہ اپروپریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. Rather than selection and acquisition, collection management emphasizes the systematic management of a library existing collection. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر جب ہم نے یہ تمام ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تو اس کے لیے پھر کلیکشن مینجمنٹ, تو اس لیے ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے کلیکشن ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ. ٹھیک ہے. کلیکشن کو ڈیولپ بھی کرنا ہوتا ہے اینڈ وی ہیو ٹو مینج دیٹ نیو کلیکشن ایز ویل ایز وی ہیو ٹو make decision about the existing collection too. ٹھیک ہے. We have to make decision about the preservation of the collection, about the storage of the collection, about the housing of the collection, about the deselection of the collection. یہ تمام decisions بھی ہم نے کرنے ہیں. تو اس کے لیے پھر collection management بھی ہم نے collection کو develop بھی کرنا ہے اور collection کو manage بھی کرنا ہے. That's it. Thank you.